यहाँ पर बिट्टू को जिसने भी वश किया होगा बट स्त्री ने वश नहीं किया होगा, क्योंकि स्त्री पार्ट 1 में जब स्त्री किसी को वश करता है तब उसकी आंखें कुछ इस तरह का हो जाता है, बट यहाँ पर बिट्टू की आंखें। ये सीन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर तुमने पूरा टीजर देख रखा है तो तुम्हें उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा नहीं। यहाँ पर ये लड़की किसी को देख के डर रहा है, जो कि इन तीनों में से कोई एक ही हो सकता है, क्योंकि स्त्री 2 का असली विलेन कोई और स्त्री क्यों नहीं हो सकता। स्त्री 2 के टीजर को 0.25x के स्पीड से देखने के बाद मुझे 17+ हिडन डिटेल मिला है, जहां पर कुछ डिटेल मूवी के स्पॉयलर्स को बहुत ज्यादा हेवीली इंडिकेट करता है। देन अगर तुम वीडियो पे आगे भी बढ़ना चाहते हो तो एक छोटा सा स्पॉइलर वार्निंग, एंड हो सके तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम स्त्री 2 के टीजर को फ्रेम टू फ्रेम डिकोड करने वाले हैं। ये तो आ गई सच में। यहाँ पर जिसकी आने की बात हो रहा है वो प्रोबेबली तमन्ना भाटिया है, क्योंकि अगर तुम इस सीन के बैकग्राउंड को देखोगे तो यहाँ पर तुम बहुत सारे लाइट्स को नोटिस कर सकते हो, एंड ठीक ऐसा ही सिनेरियो हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। एंड अगर तुम्हें याद ना हो तो स्त्री मूवी के शुरुआत में भी जब सारे लौंडे लपाटे एक साथ होता है तब वहाँ पर एक आइटम सॉन्ग हुआ था। इस सीन पे हमें एक लड़के को उठाया जाता हुआ दिखाया जाता है, बट स्त्री ने तो लड़के को उठाना बंद कर दिया था ना। मूवी के एंड में स्त्री ने सबको छोड़ भी दिया था, एंड उसे गांव वालों से जो इज्जत चाहिए था उसे वो मिल भी जाता है, तो उसी काम को फिर से रिपीट करने का कोई पॉइंट नहीं दिखता। बट अगर हम इसी टीजर को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें तो हमें ये दिखता है। अब जबकि स्त्री का ये काम करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, तो हो सकता है कि ये काम इसी ने किया है, और अगर इसी आर्ट का विलन मूवी के अंदर रहने वाला है तो वो और कोई नहीं बिना सर का भूत होने वाला है, जिसे हम आगे के डिटेल्स के साथ धीरे धीरे क्लैरिफाई करेंगे। ये सीन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर तुमने पूरा टीजर देख रखा है तो तुम्हें उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा नहीं। यहाँ पर ये लड़की किसी को देख के डर रहा है, जो कि इन तीनों में से कोई एक ही हो सकता है, स्त्री बिना सर का भूत या फिर श्रद्धा कपूर। तो जैसे कि मैंने आगे भी कहा है कि इन सब मामलों में स्त्री नहीं आने वाला है, वो इस यूनिवर्स के अंदर एक एंटी हीरो बन चुका है। और फिर आता है बिना सर का भूत, जो कि पर्सनली मुझे नहीं लगता कि वो होगा, क्योंकि टीजर में आगे हमें दिखाया जाता है कि कोई अपने चोटी से बांध के एक औरत को ले जा रहा होता है। अब स्त्री के पास तो अपना चोटी रहा नहीं कि वो ये सब काम करेगा, तो ये काम प्रोबेबली श्रद्धा का ही है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अचानक इस बिना सर के भूत के बाहर निकलने के पीछे श्रद्धा का हाथ है। और अगर जानना है क्यों, तो सीधी बात उसकी पावर्स के लिए। इस सीन पे कुछ बच्चे स्त्री का नाटक कर रहा है, जिसे देख के तुम क्लियरली समझ सकते हो कि गांव में से अब स्त्री का दबदबा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आई मीन स्त्री को गांव वालों से इज्जत और रिस्पेक्ट मिलने के बाद से उसने कभी भी गांव के ऊपर दोबारा अटैक नहीं किया होगा, वरना जहां पर गांव वाले स्त्री का नाम लेने से भी डरते थे, वहां पर अभी बच्चे स्त्री का नकल कैसे कर सकता है। यहाँ पर ये चार फिर से स्त्री के महल पे जाते हैं, बट अभी वो लोग स्त्री को मारने के लिए नहीं जा रहे थे, वो लोग स्त्री को मनाने आए थे ताकि स्त्री फिर से गांव में आके उस बिना सर के भूत से गांव को प्रोटेक्ट करे। जहाँ पर थोड़ा बहुत हिंट हमें टीजर के एंड में भी दिया गया है, जिसे हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। यहाँ श्रद्धा कपूर फिर से गांव में लौट आया है, तुम उसके बैकग्राउंड के लाइट्स को देख के नोटिस कर सकते हो। ये लाइट्स एग्जैक्टली स्त्री के स्टैचू के बैकग्राउंड के लाइट्स जैसा ही है। इसके बाद श्रद्धा का एक और सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर श्रद्धा का ये राउडी वाला लुक देख के ऐसा फील होता है कि गाँव वालों को श्रद्धा के असली सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। यहाँ पर खराब क्वालिटी की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है कि ये काम बिना सर के भूत का है, क्योंकि अगर ऐसा कोई रीजन ना होता तो शायद सारे गांव वाले, स्पेसिफिकली गांव के सारे मर्द एक साथ ना निकलते। यहाँ पर ये सीन इन चारों का ही स्त्री के महल में घुसने का ठीक पहले का है, एंड टीजर के आगे ही जो ये वाला सीन है वो इन चारों के महल के बाहर निकलने वाला सीन है। जैसे कि स्त्री पार्ट 1 के अंदर कहा गया था कि स्त्री को अपनी खोई हुई इज्जत गांव से ना मिलने की वजह से वो गांव के मर्दों के ऊपर बार बार अटैक करते थे, और मूवी के एंड में भी जब गांव वालों ने स्त्री को इज्जत देना शुरू कर दिया, तब स्त्री ने भी मुड़ के फिर अटैक नहीं किया गांव के मर्दों के ऊपर। एंड यहाँ पर स्त्री को प्रॉपरली इज्जत देने के लिए गाँव वालों ने मिल के स्त्री के लिए एक बड़ा सा मूर्ति बनाया है। तो इस सीन पे प्रोबेबली विक्की श्रद्धा को प्रपोज कर देगा, बट विक्की को श्रद्धा के पूरे बैक स्टोरी के बारे में नहीं पता होगा। हाँ, टीजर में आगे जाके विक्की को श्रद्धा के रियल फेस के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पर तुमने इस बात को नोटिस किया कि बिट्टू भाई का प्रमोशन हो चुका है, वो स्प्लेंडर से अब पल्सर पे स्विच कर गया है। तुम इन ग्लासेस से पता लगा सकते हो वो पहले वाले बाइक से कुछ अलग है, एंड वैसे भी टीजर में आगे जाके हमें पूरा बाइक रिवील किया ही जाता है।
यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि गांव वाले स्त्री को किस चीज से गांव को रक्षा करने के लिए कह रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कह रखा है कि उसी बिना सर के भूत से गांव को बचाने के लिए गांव वाले स्त्री को अपने गांव को रक्षा करने के लिए कह रहा है। बट उसके बाद सवाल ये आता है कि गांव वाले इस चीज को फिर मिटा क्यों रहा है। अभी गांव वालों को ये बात पता नहीं है कि स्त्री की चोटी कट चुका है, जिस वजह से स्त्री के पास पहले जितना पावर नहीं रहा और पहले जितना शक्ति ना होने की वजह से शायद स्त्री गांव को रक्षा भी नहीं कर रहा था, जिस वजह से गांव वालों ने बाद में इस लिखावट को मिटा दिया। ये सीन देखने के बाद रियलाइज होता है कि स्त्री को जना ने फिर से वश कर लिया है, बट कैसे। तो इसके पीछे स्पेसिफिकली 2 रीजन हो सकता है। पहला रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है, स्त्री को अपना पावर वापस मिल चुका है और उसी की मदद से स्त्री जना को वापस वश करके कुछ कहना चाहता है। और दूसरा रीजन ये है कि जैसे कि श्रद्धा के पास अब स्त्री की सारी पावर्स है, तो शायद श्रद्धा ने ही जना को अपनी वश में किया है। और टीजर का कुछ पॉसिबिलिटीज तो ये भी कहता है कि वो सरकटा भूत भी किसी को वश कर सकता है। यहाँ पर श्रद्धा के चोटी को तुम काफी ज्यादा लंबा नोटिस कर सकते हो, जिसका ऑब्वियस रीजन है कि स्त्री का चोटी एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी चोटी काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। एंड ये सीन देख के ये लगता है कि श्रद्धा किसी के साथ 1v1 के सिचुएशन पे खड़ा है, जो कि यहाँ पर प्रोबेबली स्त्री के साथ ही होगा। एंड तुमने क्या ये बात नोटिस किया था कि ये लोग उसी हवेली के सामने खड़ा हुआ है जहाँ पर स्त्री को पहली बार दिखाया गया था। I mean, स्त्री मूवी के अंदर स्त्री ने इसी हवेली के अंदर पहली बार अपना शिकार किया था। एंड जबकि ये लोग फिर से उसी हवेली के सामने खड़ा है, तो यहाँ पर प्रोबेबली वो सरकटा भूत पहली बार दिखा होगा। यहाँ पर बिट्टू को जिसने भी वश किया होगा, बट स्त्री ने वश नहीं किया होगा, क्योंकि स्त्री पार्ट 1 में जब स्त्री किसी को वश करता है तब उसकी आंखें कुछ इस तरह का हो जाता है। बट यहाँ पर बिट्टू की आंखें उन सब की आंखों से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि अगर ये काम स्त्री का नहीं है तो ये काम प्रोबेबली बिना सर के भूत का है। क्योंकि अभी तो श्रद्धा के पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि वो बिट्टू को वश करे, और जबकि श्रद्धा के पास भी स्त्री की ही पावर है, तो अगर श्रद्धा भी किसी को वश करे तो उसकी आंखें भी कुछ इसी तरह की दिखनी चाहिए। तो तुम यहाँ पर 90% ये मान के चल सकते हो कि ये काम उसी बिना सर के भूत का है। इस सीन पे जो भी अपने चोटी से उस औरत को मारने की कोशिश कर रहा है वो प्रोबेबली स्त्री तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी स्त्री के पास अपना चोटी नहीं है। एंड मूवी के एंड में अगर उसके पास अपनी पावर्स वापस आ भी जाता है, फिर भी उसके पास कोई रीजन नहीं होगा गांव के औरतों को मारने का। तो ये काम और किसका हो सकता है? श्रद्धा का। लेकिन क्यों? I mean, श्रद्धा उन्हें क्यों ही मारेगा? उनके पास तो कोई पावर भी नहीं है। तो हो सकता है कि बिना सर का भूत हमें सिर्फ भटकाने के लिए रखा गया है, क्योंकि स्त्री 2 का असली विलेन कोई और स्त्री क्यों नहीं हो सकता? बाकी इन सारे आधे अधूरे सवालों का जवाब शायद हमें ट्रेलर में मिल जाए। तो बस मसला खत्म। वीडियो